नमस्कार साथियों, यज्ञोपैथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या यज्ञ का धुआं हमारे लिए हानिकारक होता है? हमारी पिछली वीडियो में आपने जाना कि कैसे यज्ञ करने से हमारे घर का वातावरण रोगाणु मुक्त बन सकता है। यदि आप नहीं देख पाए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमारा आज का वीडियो यज्ञ से जुड़ी हुई प्रमुख भ्रांतियों या मिसकंसेप्शंस पर आधारित है। यज्ञ के बारे में मान्यता है कि उसके धुएं से वातावरण शुद्ध होता है, परंतु यज्ञ से के दौरान निकलते हुए धुएं को देखकर आपके मन में भी ये सवाल उठता होगा कि इतना सारा धुआं जो निकल रहा है यह तो खुद ही प्रदूषण है, उसे ठीक कैसे करेगा। यह भी सवाल उठ सकता है कि प्राचीन मान्यताओं के अनुसार किसी भी प्रकार के धुएं को करने से वह स्थान कीटाणु रहित हो जाता है और कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। तो फिर इस यज्ञ में ऐसा क्या खास है? इसी तथ्य को जानने के लिए भारत सरकार की एक वरिष्ठ अधिकारी श्रीमती ममता सक्सेना जी ने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ में मिलकर 2 प्रयोग किए। उन्होंने एक स्थान पर देसी घी, हवन सामग्री व मंत्रों के साथ विधिवत हवन किया। उसी समय दूसरे स्थान पर सामान्य लकड़ियों को जलाया गया। दोनों ही स्थानों पर अलग अलग दिन वातावरण के 3 सैंपल लिए गए। पहला हवन के 1 दिन पहले, जो कि बैकग्राउंड सैंपलिंग के लिए था, और दूसरा हवन वाले दिन, और तीसरा हवन के 1 दिन बाद। दोनों स्थानों पर वायुमंडल में व्याप्त कीटाणुओं की सैंपलिंग की गई और दोस्तों नतीजे काफी चौंकाने वाले थे। यज्ञ में पाया गया, जहां पर यज्ञ किया गया था वहां 1 दिन पहले की तुलना में यज्ञ वाले दिन व उसके 1 दिन बाद बैक्टीरिया की संख्या 52 से घटकर 31 हो गई और उसके अगले दिन 41 रह गई। जहां पर साधारण धुआं किया गया था वहां यह बैक्टीरिया की संख्या 27 से बढ़कर 49 और 57 हो गई। अर्थात दोनों ही वातावरण में विपरीत नतीजे देखने को मिले। और इसी प्रकार का रिजल्ट्स फंगस के कीटाणुओं में भी देखा गया। यज्ञ वाले स्थान पर तो वो 19 से घटकर यज्ञ वाले दिन 12 ही रह गए, अगले दिन वह 16 ही रह गए। इसके विपरीत जहां पर साधारण धुआं किया गया था वहां कुल संख्या फंगस की अगले दिन 7 से बढ़कर 12 हो गई और 1 दिन बाद और भी बढ़कर 25 हो गई। नतीजों में किसी प्रकार की आशंका ना रहे, इसीलिए इन एक्सपेरिमेंट को एक बार दोबारा दोहराने पर भी लगभग एक जैसे ही नतीजे मिले। आपको बता दें कि ये नतीजे किसी प्राइवेट लैब के नहीं वरन सीपीसीबी लैब के माइक्रोबायोलॉजी लैब के हैं, अतः आप और हम इन आंकड़ों पर विश्वास कर सकते हैं। अब इनसे कुछ तथ्य तो सामने आते हैं। वह यह है कि एक तरफ जहां पर यज्ञ करने से कीटाणुओं का सफाया होता है, वहीं दूसरी तरफ साधारण धुएं से वातावरण में उनकी बढ़ोतरी होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि यज्ञ का धुआं प्रदूषण नहीं बल्कि औषधीय धूम्र है, जिससे बैक्टीरियोस्टैटिक अर्थात कीटाणु रोधक वातावरण बनता है। दूसरी तरफ साधारण धुआं गंदगी अर्थात प्रदूषण था, जो कि बीमारी के कीटाणुओं के लिए अनुकूल वातावरण व भोजन था, जिसकी वजह से वे पनप गए और उनकी संख्या में बढ़ोतरी देखी गई। अतः हर धुआं प्रदूषण नहीं होता और यज्ञ का धुआं औषधि कारक होता है, जो कि मनुष्यों के लिए लाभकारी होता है। इसके साथ ही साथ यह भी शुद्ध होता है कि किसी भी धुएं से कीटाणु नहीं मरते और न ही भागते हैं, बल्कि साधारण धुएं से तो उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। हो सकता है कि आपके मन में भी अभी भी कुछ सवाल रह रहे होंगे, जैसे कि यज्ञ करने से तो खूब सारा प्रदूषण भी तो होता होगा, पता नहीं कौन कौन सी विषैली गैसें निकलती होंगी, कहीं वो धुआं हमारे लिए नुकसानदायक तो नहीं।
इसी कड़ी को बढ़ाते हुए हमारी अगली वीडियो यज्ञ के इस धुएं से अलग अलग गैस पर उसके होने वाले प्रभाव पर आधारित होगी। आप अधिक से अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.yajnopathy.com पर विजिट कर सकते हैं, जहां पर आप इस रिसर्च के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सारे प्रयोगों के प्रमाण को भी देख सकते हैं।